हाय, मैं वायुष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सेम द अप्रोचेस। तो उसके अंदर से लाइक फर्स्ट अप्रोच हम लोग डिस्कस करे थे अबाउट लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट अप्रोचेस में मैंने लास्ट सेशंस में आपको बताया था कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टेप्स मैंने लाइक वहाँ पे डिस्कस किए थे, और जो भी स्टेप्स मैंने आपको दिखाए थे वही स्टेप्स को अभी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले कि एक एक स्टेप्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ विल सी बेसिकली लाइक हाउ द स्टेप्स आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट विद लाइक द डेटाबेसेस। तो मैंने जो भी लाइक आपको माइग्रेशंस के कमांड्स और लाइक द डेटाबेस के कमांड, जो भी कमांड्स मैंने आपको दिखाए, वो हर एक कमांड्स को अभी हम लोग इंप्लीमेंट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, एक एक कमांड के बाद कहाँ पे कैसे कौन सी माइग्रेशंस फाइल आपकी बनेगी, वो हर एक माइग्रेशंस फाइल में आपको जनरेट करके दिखा होगा, और वो माइग्रेशंस फाइल कैसे अफेक्ट करेगा आपके डेटाबेस के ऊपर वो भी मैं आपको दिखा होगा। जो भी दो कमांड्स मैंने आपको दिखाए थे कि जो भी लाइक ऐड माइग्रेशंस वाला कमांड रहता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइग्रेशंस ऐड करेंगे जिससे एक माइग्रेशन फाइल जनरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइक आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो लाइक आपका बनता है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल, उसके अंदर जो भी कुछ आप चेंजेस करोगे तो वो सारे चेंजेस आपको माइग्रेशन फाइल में मिल जाते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली वो फाइल में क्या बनाते हैं, वो क्या क्या चीज़ें लाइक वहाँ पे प्रिपेयर करती हैं। सेकेंडली we will go for like the next, that is update database वाला कमांड, कि once we have done with that migration file, तो migration file को कहाँ पे कैसे सेव करना है मुझे उसके अंदर by using the update database commands. So we will see the step by step implementation. So चलिए दिखा देता हूँ मैं एक एक स्टेप्स हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले तो हमें कहाँ पे कौन से स्टेप पे जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड नाउ वी विल ट्राई लाइक द नेक्स्ट दी we'll try to go on like the next application, or else like we will continue with like the same applications only। जो same application है उसी को मैं continue कर लेता अभी फिलहाल के लिए। if we require then only like we'll go for the new application। तो चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं एक एक स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला स्टेप्स हमारा था लाइक फर्स्ट विल पास द कनेक्शन स्ट्रिंग इन ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। ठीक है, तो पहले तो ये फाइल फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल कहाँ पे रहेगा हमारे एप्लीकेशंस में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले सेटअप करके ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करने के लिए लाइक वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आपको करना क्या है। एक डिक्शनरी बनाना है, एक डिक्शनरी मतलब की एंड वैल्यू पेयर, जिसके अंदर आपको एक की सेटअप करना है, दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स। एंड इसका जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू के लिए आपको अगेन की एंड वैल्यू पेयरिंग यूज करना है। यहाँ पे आप कनेक्शन का नाम पास कर लो, एंड जो भी वैल्यू रहेगा सो दैट वैल्यू विल पुट इनसाइड दिस स्ट्रिंग ब्रैकेट्स। सो ये रहेगा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप। सो लाइक फर्स्ट विल ट्राई टू गो इन लाइक ओवर द ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल एंड विल access this like the connection string over there. So let's go with our application. So again see like in these cases again like we don't require any database and that things, because as I said like in the like last sessions only, for the code first approach like you can go with like the new databases also, or you can continue with the empty databases. So right now like I'm just considering like there is no any databases, I don't have any databases right now. So I'm just going to creating like the new database only by using this code first approach वाला methods. ओके, सो जहाँ पे लाइक अब ये डीबी फर्स्ट हम लोग पहले ट्राई नहीं करेंगे, पहले कोड फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम स्क्रैच कि उसका सारा जो इम्प्लीमेंटेशंस रहेगा वो इम्प्लीमेंटेशंस कैसे हम लोग ट्राई करेंगे वो पहले हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें पॉसिबल होगी आप बोलोगे लाइक मैंने तो अभी यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में कोई डेटाबेस बनाया भी नहीं है ना कोई टेबल बनाया हुआ है, बट सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। जो इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगा वो डेटा एनोटेशन के हेल्प से मैं अभी करूँगा। ठीक है, जो भी डेटाबेस बनाना हो या डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने हो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दिस लाइक द स्टेप्स। फर्स्ट अपॉन लाइक विल सी दी द स्ट्रिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग, बिकॉज इसके बिना कनेक्शन स्ट्रिंग के बिना we unable to find out basically like which database server we are using and which database we are using from your SQL server. So basically to find out the like the database and your server we can go with this the connection string only. So let's continue with our the applications only. Okay, so we'll see the practicals. So here you can see we already have like the application,
सो मोस्टली क्या प्रेफर्ड होगा, देखिए यहाँ पे लाइक बिफोर वी गोइंग फॉर द एप्लीकेशन विल जस्ट लाइक ट्राई टू इंस्टॉल ओवर द पैकेजेस। जो भी मैंने पैकेजेस आपको बताए थे कि अगर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला अगर क्लास आपको चाहिए, उसको अगर आपको डिराइव करना रहेगा तो उसके लिए भी हमें कोई पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और सेकेंडली अगर एसक्यूएल सर्वर अगर आपको यूज़ करना है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको सेटअप करनी है, तो उसके लिए भी हमें और एक पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो दोनों भी पैकेजेस को सेटअप करके ले लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। Okay, so here only you can see like there are many controllers file folders, controllers files, models भी बहुत सारे हैं इसके अंदर and views भी बहुत सारे हो गए. So what we'll do, like we'll just like try to create one new applications only. Okay, so from this solution only from this solutions only I'll try a new application. We'll go for this add new projects. We'll set up only the new project for this application. The same project we know like about we have to select like this model view controller. The next we'll give the application full stack, code first approach, we'll go on next and let's click on the create button. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे मैं 8.0 वाले लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वर्जन्स में। सो अभी हमें जो कोई भी लाइक पैकेजेस जो इंस्टॉल करने रहेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेटअप कर देंगे। सो देखिए ये बन गया प्रोजेक्ट हमारा। तो ये मैं प्रोजेक्ट को क्या करे, तो इसे मैं मिनिमाइज करके रख लेता है यहाँ पे एंड नाउ विल मूव ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो सेट अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अभी दो प्रोजेक्ट्स हो गए, तो दो प्रोजेक्ट्स में से मुझे इनिशियली किसे रन करना है तो वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल क्लिक ऑन दिस लाइक द सेट अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। सो देखिए लाइक ये अभी हाईलाइट कर रहा है प्रोजेक्ट। इट मीन्स व्हाट, तो जो भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन रहेगा सो दैट विल कम इनसाइड दिस प्रोजेक्ट्स ओनली। Okay, so like now we are ready to go for like the packages. Okay, we'll see the packages installation कि क्या क्या packages की requirements रहेगी। Like now we you can see basically in the dependencies there is no packages. ठीक है, so like we'll try to install like the some packages according to this given version, because version भी आपका match होना चाहिए यहाँ पे। अगर version match नहीं होगा so it will give you some problems in your the package installations। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कैसे आपको सेटअप करना है ये। तो हम लोग आएंगे डिपेंडेंसी के पास एंड जस्ट लाइक राइट क्लिक ऑन इट, सो यू विल गेट वन मैनेज नुगेज पैकेजेस। also you can see this option from this tools वाला tools bar। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा। सो लाइक विल यूज दिस वन ओनली एंड विल कम टू द ब्राउज ऑप्शन। तो ब्राउज में जाके हमें कौन सा पैकेज पहले तो सर्च करना है। सो एज आई सेड लाइक इन द लास्ट सेशन ओनली, लास्ट टू लास्ट सेशन, कि हमें इसके लिए कौन से पैकेज की जरूरत पड़ेगी। सो लाइक आई जस्ट सर्च फॉर लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला पैकेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, सो जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क करके अगर आप सर्च करोगे, सो हियर जस्ट स्क्रॉल डाउन दिस एंड यू कैन सी दिस पैकेज microsoft.entityframework core.tools, जिसके अंदर हमें जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें कवर हो रही है। देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट, माइग्रेशन, डीबी कॉन्टेक्स्ट, all of the things has been like covered inside this and update database, one of your the most important commands। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला पैकेज अभी इंस्टॉल करना है। सो देखिए लाइक मैं लेटेस्ट टेबल वाला वर्जन ये यूज़ कर रहा हूँ, और एल्स यू कैन गो फॉर लाइक द प्रीवियस वर्जन, सम लेस वर्जन। लेट्स से इफ आई ट्राई टू यूज लाइक द 7.0 वाला वर्जन। ठीक है, जो लाइक हमें पहले चेक करना है कि ये स्टेबिलिटी पे कैसे है, लाइक ये स्टेबल है कि नहीं वर्जन, पहले हमें चेक करना है। If it is stable then we can take it, because 7.0.0 it's not bad basically for using this। So we'll install this package now। See, first of all we need to check like the stability for this packages। Yes, I think now it is working। just apply the changes, accept it,
Yes, again, so we can come to this. So here in the installed one, it's showing this package. ठीक है, ये टूल्स करके पैकेज देखिए अभी शो कर रहा है, बट ये अभी हमें अपडेट्स करने के लिए बोल रहा है बिकॉज मैंने 7.0 वाला वर्जन सेलेक्ट किया है और हम लोग कौन से वाले वर्जन में काम कर रहे हैं, 8.0 वाले वर्जन में काम कर रहे हैं. सो नथिंग टू वरी बेसिकली, लाइक यू कैन गो विथ लाइक एनी ऑफ दिस, लाइक बेसिकली अगर 7.0 भी लो या 8.0.10 भी लो तो भी इट विल बी वर्केबल बेसिकली. तो अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है. अभी आप यहाँ पे पैकेजेस में भी चेक करोगे सो इट विल शो योर दी पैकेज, जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल किए. इवन द सेम पैकेज यू कैन सी in this projects. If you just click on this, see here also the package is showing now which entity framework wala package like we installed 7.0.0. no need to updates right now, हमें इसे आगे कंटिन्यू करना रहेगा ये पैकेजेस को. लेट्स मूव ऑन टू लाइक द नेक्स्ट पैकेज. again we'll come to the browse and now we need to search for like what, we'll search for like the SQL server now. माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, तो ये पैकेजेस हमें जो सेकंड वाला लेना है यहाँ पे. लेकिन डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस बोथ द पैकेजेस बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन में जाने के बाद मैं तब भी आपको दिखा देता था, बट लाइक इन सम केसेस लाइक इफ यू फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस पैकेजेस सो वी विल गेट द एरर्स इन द डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड इन सम लाइक अदर फाइल्स. सो लाइक आपको करना क्या रहेगा इसमें बेसिकली, just first install these packages like before we start your application and then only go for your implementation only. ठीक है. So like I'll select this one package also and I'll just like try to select that like the previous version only, that 7.0.0, बिकॉज जो भी फीचर्स हमें जो चाहिए वो सारे फीचर्स लाइक इसके अंदर है प्रेजेंट है वो 7.00 के पास. सो वी कैन यूज, लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज. apply the changes, will accept it, and now you can see like the one more package is added over there, that is the core SQL server and the core tools basically. तो core tools हमें जो DB context वाले क्लास के लिए चाहिए और ये वाला जो पैकेज रहेगा वो हमें सर्वर लाइक SQL सर्वर जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारा सेटअप रहेगा उसके लिए हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा ये पैकेज को. इसके लिए हम लोगों ने इसे भी इंस्टॉल कर लिया है. Okay, so let's close this bar like then right now, like we don't require these things, so I'll just close this all the tabs. Okay, and now let's move on the app setting.json file. See like पहले तो मैं कोई भी फाइल को टच नहीं कर रहा यहाँ पे, ना कंट्रोलर्स ना मॉडल्स ना कोई व्यूज में यहाँ पे बना रहा हूँ. सो फर्स्ट आई विल गो विद लाइक द ऐप setting.json फाइल, बिकॉज मुझे पहले तो कनेक्शन सेटअप यहाँ पे करना है. तो बिकॉज कनेक्शन विदाउट कनेक्शन सेटअप हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, तो पहले तो कनेक्शन सेटअप के लिए हमें ट्राई करना है यहाँ पे. ठीक है, जस्ट गिव द कॉमा एंड देखो यहाँ पे भी अगर कॉमा करके ऐड कर सकते हो या तो आप यहाँ पे ऐड कर लो जो पहले से कॉमा यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके बाद विल पास लाइक द स्ट्रिंग. और इस स्ट्रिंग के अंदर देखो यहाँ पे इसने प्रोवाइड करके दिया कनेक्शन स्ट्रिंग करके, ये रहेगा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे. और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको क्या पास करना है, पहले तो आपका कनेक्शन नेम बनेगा, ये कनेक्शन नेम बनेगा. लेट्स से माय कनेक्शन नेम इज व्हाट, द dbcon, द कोलन, और इसके अंदर मुझे अभी क्या करना है, वैल्यू पुट करना है जो कनेक्शन स्ट्रिंग का वैल्यू. अभी ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो वैल्यू हमें चाहिए कहाँ से हमें मिलेगा, द सेम थिंग जो भी लाइक ASP.NET या C# के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कनेक्शन स्ट्रिंग का वैल्यू हमें कहाँ से सेटअप करके मिल जाता है. सो अगेन लाइक विल गो फॉर लाइक द सेम ऑप्शन हियर आल्सो इन द व्यू यू कैन सी द सर्वर एक्सप्लोरर इज देयर, or else here also it is present now in the left side. सो देखिए लाइक अभी जो मैं सेटअप में जाने वाला हूँ यहाँ पे, तो मुझे पहले तो एक सर्वर को सेटअप करना है यहाँ पे. सो वी विल ओपन दिस, विल ओपन दी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो.
Okay, let's wait to start this server. So first we need to select the server, basically like which server like we are going to use. तो देखिए लाइक मैंने आपको ये भी दिखाया था लाइक हाउ टू यूज़ लाइक लोकल टीबी वाला सर्वर, और सेम लाइक दिस मास्टिक लाइक जो भी मेरा जो सिस्टम वाला सर्वर है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द मास्टिक अभी सपोज करो मैं यहाँ पे ये यूज़ करने जा रहा हूँ, बट मैंने अभी तक लाइक देखे कि इसमें जो लाइक हमारा नेटवर्क सर्वर इसमें लाइक बहुत सारे इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। देन ऑल्सो लाइक यू कैन गो विद दिस, it doesn't matter, see like it will workable basically. So I'll connect this server only here. If you found any issues with this server now, so we have like the one more option is there, that is local db wala, but see like there is no issues, like it's working properly here. और डेटाबेसेस के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं कौन से डेटाबेसेस हमारे पास अभी प्रेजेंट है। yes, so we can see here like there are many databases. Okay, okay, so what we'll do, like we'll just like try to create one new database, but like see again I am not creating this database from this SQL server. Why? Because we have the option that is in the code first approach. The code first approach will also help us to creating like the new database only. So I am not going to create any database from these sites, but only I'm just I will just like use this one server, जो ये server मुझे वहाँ पे चाहिए। सो देखिए इस सर्वर को लाइक मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, अदरवाइज हमारे पास जो लाइक सर्वर एक्सप्लोर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये देखिए जो सर्वर एक्सप्लोर है हमारे पास, तो सर्वर एक्सप्लोर को जाके यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे सो विल गेट द ऑप्शन दैट इज प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन, एंड ये कनेक्शन स्ट्रिंग अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सो विल कॉपी दिस कनेक्शन स्ट्रिंग। Let's copy this connection string, and where we have to paste inside this dbcon here. बट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वन सर्वर, लोकल डीबी सर्वर मुझे अभी यहाँ पे नहीं चाहिए। इसकी जगह पे मैं कौन सा सर्वर यूज करने जा रहा हूँ, नेटवर्क सर्वर है जो मुझे अभी यहाँ पे यूज करना है यहाँ से। सो आई जस्ट कम इनसाइड द प्रॉपर्टीज, एंड ये जो सर्वर नेम है सर्वर नेम को यहाँ से ले लेता हूँ मैं कॉपी करके। देखिए सिर्फ सर्वर नेम यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, बाकी के और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं आपको। सब देख सकते हो फर्स्ट अपॉन टू डेटा सोर्स करके जो पैरामीटर है जिसमें मैंने सर्वर का नाम यहाँ पे पुट किया है मास्टिक एसक्यूएल एक्सप्रेस। अब ये सेम सर्वर का नेम अगर सपोज करो कि यहाँ से प्रॉपर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी ट्राई करके देख सकते हो। कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में आ जाओगे तो इधर भी आपको मिल जाएगा, देखिए ये भी आप कॉपी करके ले सकते हो। आफ्टर दिस द आवर सेकेंड पैरामीटर इज व्हाट, दैट इज इनिशियल कैटलॉग, so which database you are going to use right now from this server. But again see like as I said we are not using the like the existing database this db wala, so we'll just like try to create the new database by using this approach. So अभी यहाँ पे आप देखोगे तो db नाम का database पहले से present है, so I'll try to create like new database that is full stack. तो ये अभी like full stack core करके मैं database का नाम दे देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो full stack core नाम का कोई भी database अभी यहाँ पे present नहीं है। So we will see like how it is getting created over there, the full stack core, and जो same other option जो रहते हैं encrypted and like this other option that integrated securities, so like that options you need to take over there. And we can go for the one more property that is multiple active result sets is equals to true. It is for activating like multiple results at the same time. ठीक है, अभी एनक्रिप्शन वगैरह मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, एनक्रिप्शन वगैरह का कोई प्रॉपर्टी।
So this is done basically like the our connection setup, the connection string वाला setup is done now. तो हमें अभी सेकेंडली क्या करना है, देखो सेकेंडली अभी यहाँ पे क्या ट्राई करना पड़ेगा, सेकेंडली हमें चेक करना है कि बेसिकली ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये कहाँ पे हम लोग एक्सेस दे देगी। अभी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का तो काम हो चुका है, अभी नाउ लाइक वेयर वी हैव टू लाइक ट्राई फॉर लाइक द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो सकता है अभी इसके बाद। तो कनेक्शन स्ट्रिंग होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको करना है क्या, पहले तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का पहले तो फाइल बनाना है, उसके बाद ही आप आगे का जो काम करोगे वो सब सारे सेटल्ड हो जाएगी सारी चीज़ें वहाँ पे। तो पहले तो आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का फाइल यहाँ पे बनाना पड़ेगा इन लाइक द सेकेंड स्टेप वाइज। सो अगेन विल कम टू लाइक द सॉल्यूशन एक्सप्लोर, विल मिनिमाइज दिस पैकेजेस। तो देखिए अभी जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का जो फाइल आपको बनाना है वो फाइल आप कहाँ पे बनाओगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, एक डेटा नाम का हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करें तो उसके अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का हम लोग फाइल बना लेते हैं जो स्पेशली डेटाबेस के लिए आपका काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड में जाके न्यू फोल्डर हम लोग ऐड करेंगे एंड माई फोल्डर नेम इज वॉट दी डेटा। और डेटा के अंदर राइट क्लिक करेंगे हम लोग, विल गो फॉर लाइक दी वन न्यू आइटम दैट इज लाइक आई वांटेड लाइक वन क्लास फाइल। तो क्लास फाइल हमें यहाँ पे चाहिए जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो फाइल का नाम, इट्स नॉट मैंडेटरी लाइक गिव एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ओनली, बट लाइक आई एम ट्राइंग टू सेट दिस वैल्यू ओनली, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो ये क्लास तो बन गया, देखिए लाइक डेटा फोल्डर्स के अंदर ये हमारा क्लास तो बन गया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला, जिसके अंदर पहले तो मुझे क्या करना है, डेटाबेस का सेटअप करना है। डेटाबेस का सेटअप इन द सेंस मुझे पहले तो चाहिए आपके पास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल जहाँ पे हम लोग पहले कंस्ट्रक्टर को सेटअप करेंगे और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे पहले तो लाइक जो भी हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट करके क्लास है उसको डिराइव करेंगे एंड डीबी सेट वाला प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले इसे एक्सपोजेस करेंगे फॉर जनरेटिंग योर टेबल्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये फाइल के अंदर आ गए हम लोग और यहाँ पे ये क्लास के अंदर हमें क्या करना है, कोलन करके क्लास को एक्सटेंड करना है, दैट इज डीबी कॉन्टेक्स्ट करके क्लास को एक्सटेंड करना है। बट सी लाइक समटाइम लाइक what problem will going what problem will happen over there when you will try to like extend the db context वाला class now, so sometime it is not showing the like the suggestions, so what we need to like do over there basically for this, जैसे इसको रिमूव कर लो फिर से, अगेन लाइक विल पुट द कोलन एंड अगेन आई विल राइट द डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला। सो लाइक देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये, प्रेस एंटर टू हिट दिस पैकेज, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉट एनटीटी फ्रेमवर्क कोड से मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास को अभी इनहेरिट करके ले रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये मेरा क्लास जो है ये इनहेरिट तो हो गया अभी। सेकेंडली लाइक व्हाट वी विल ट्राई बेसिकली हियर नाउ, सो सेकेंडली हमें यहाँ पे क्या ट्राई करना है, सेकेंडली हमें चाहिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, सो विल पास द कंस्ट्रक्टर पब्लिक application db context and then we'll pass the constructor wala value. See here only like what we have to try basically, we'll pass one parameter that is db context options and the options like we have to pass this class name that is application db context and we'll pass the parameter name as options and we will derive the like access of like the constructor of your the base class, that is by using the base of options. तो देखिए बेस क्लास के पास, बेस क्लास मतलब कौन सा, आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला यहाँ पे जो क्लास है, ये क्लास के पास जो भी क्लास का एक्सेस रहेगा ये सारा क्लास का एक्सेस में क्या करो इसके अंदर भी यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी इसके अंदर डिराइव्ड हो जाएगी ये ऑप्शंस के अंदर और इसे हम लोग इजीली यूज कर पाएंगे अभी। After this, abhi right now like we are not ready to go for like the table generation or like the entity generation. Why? Because like right now we don't have any like models present inside our projects. So first we need to create like the some model. So we'll try like the some basic model right now.
सो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर अगर आप देखोगे एक टेस्ट मॉडल यहाँ पे बना के दिखाया दिया हुआ है, तो हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, विल गो फॉर लाइक द न्यू मॉडल। ओके, यस, मॉडल मतलब हमें एक क्लास बनाना है यहाँ पे। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक सिंपल सा मैं आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, किसके लिए हम लोग बना लेते हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट फॉर द एम्प्लॉयज। सो सी लाइक वी हैव एडेड दिस क्लास एंड एम्प्लॉयज का जो बेसिक डिटेल्स रहेगा वो डिटेल्स लाइक वी विल एडेड ओवर देयर। सो पब्लिक सेम द इंटीजर, एक फील्ड चाहिए मुझे लाइक दैट इज आईडी, एंड देन विल पास गेटर एंड सेटर। देन इसके बाद मुझे एम्प्लॉयज का नेम चाहिए, एक नेम हम लोग यूज कर लेंगे, और इसके लिए भी सेम गेटर एंड सेटर। ठीक है, इसके बाद अगर चाहिए तो हम लोग एम्प्लॉयज का ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, एंड देन विल सेट लाइक दिस सैलरी, पब्लिक डबल सैलरी, सेम द गेटर सेटर। See, once you are done with this model, now what we need to do basically after these steps, we'll again come to the application DB context, like now my model is prepared। ठीक है, जो मॉडल मुझे अभी यहाँ पे यूज करना है, मॉडल मेरा रेडी है, दैट एप्लीकेशन दैट एम्प्लॉयज वाला मॉडल रेडी फॉर यूज। सो आई कम इनसाइड द एप्लीकेशन DB context फाइल अगेन। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का एक्सेस आपको पहले से मिल गया है। इसके बाद आफ्टर दिस कंस्ट्रक्टर ओनली, डोंट कम आउटसाइड ऑफ द क्लास, outside of the constructor only, we will expose the like the property of the db sets वाला property, public db set। जो db set आपको कौन प्रोवाइड करके देता है, ये आपको db context वाला क्लास है, आपको प्रॉपर्टी को एक्सपोज करके देते हैं। एंड इनसाइड दिस db set property we will pass like the class name, that is, sorry, it is not class name, it is your model name, and we will import this model from this given folder, and after that you can pass your the table name। जो table name आपको चाहिए रहेगा, let's say like I want the table name as EMPS, तो EMPS नाम का टेबल चाहिए। और इसके बाद भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी गेटर सेटर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। गेटर सेटर फॉर व्हाट, टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द गिवन टेबल। तो EMPS नाम का जो अभी आपका टेबल जनरेट होगा, तो इसके ऊपर अगर गेटर सेटर्स अगर आपको ऑपरेशन चाहिए, रीड एंड राइट वाले ऑपरेशन अगर वो परफॉर्म करने, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गेटर सेटर को पास करके रखा हुआ है। ओके, सो आफ्टर दिस, इसका मतलब क्या है कि मेरा एप्लीकेशन DB context फाइल भी अभी रेडी हो चुका है। ओके, जैसे ये रेडी हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि EMPS नाम का टेबल अभी जनरेट होने वाला है। अभी लाइक हमें क्वेश्चंस रहेगा बेसिकली कि हम लोग एट अ टाइम सिर्फ सिंगल टेबल ही जनरेट कर सकते हैं, नो। सो बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक द नंबर ऑफ मॉडल्स। So now we have only like the one model is present inside the models folders. If we have like the 100 to 200 models are there, then also you can perform like the table for like that specified models। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन सेटअप नहीं है, तो आप जितने चाहे उतने मॉडल्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एट टाइम सेम फाइल, एट अ टाइम इन सिंगल फाइल ओनली। लाइक वही फाइल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी सारी चीज़ें चाहिए हमें, लाइक चीज़ें मतलब क्या है कि हमें जितने भी सारे मॉडल्स को इम्पोर्ट करना है, वो सारे मॉडल्स को यूज करके हम लोग उसके टेबल जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक आफ्टर दिस, अभी लाइक मेरा एप्लीकेशन DB context फाइल भी रेडी हो चुका है। ये फाइल रेडी होने के बाद अभी हमें आना है program.cs फाइल के पास। तो program.cs फाइल को अभी पता नहीं कि लाइक कौन से डेटाबेस के अंदर, कौन से सेटअप के अंदर आप क्या करने जा रहे हो, कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करने जा रहे हो। बिकॉज जब भी आपका एप्लीकेशन रन होगा, तभी कौन सा फाइल आपका लॉन्च होने वाला है, यहाँ पे program.cs फाइल पहले तो आपका ये वर्क कर लेता है। तो ये वर्क करने से पहले हमें पता है कि जो नेक्स्ट वाला स्टेप रहता है, पहले तो आप जब तक सर्विस यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, तब तक ये आपका सर्विस आपका ये बिल्ड करके नहीं देगा। तो जब आपका सर्विस बिल्ड होगा, तो सर्विस के टाइम पे हमें शो करना रहेगा बेसिकली कि मुझे कौन सा सर्विस लोड करना है, ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल को अभी मुझे यहाँ पे लोड करना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, देखिए लाइक डोंट कम आउटसाइड ऑफ दिस लाइक द लाइन,
अगर आप इसके बाद ये builder डॉट बिल्ड कमांड के बाद अगर कुछ भी ट्राई करोगे ऐड करने के लिए, सो दिस विल बी नॉट वर्क बेसिकली। तो आप यहाँ पे कुछ भी जो ऐड करोगे, सो दैट विल बी द ऑप्शनल फील्ड ओनली, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड वन इनसाइड दिस टू वर्क। ठीक है, तो जो भी चीज आप यहाँ पे ऐड करोगे इसके बाद बिल्डर डॉट बिल्ड के बाद, तो ये आपको सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे इसका कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप जो भी चीजें ऐड करोगे वो बिल्डर डॉट बिल्ड के पहले, बिकॉज क्यों, आप जितनी भी चीजें सर्विसेज आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे सारी चीजें सर्विसेज क्या हो जाती है, यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। तो अभी हमें सर्विस कौन सा चाहिए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला एक सर्विस चाहिए। ठीक है, सो एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला एक हमें सर्विस चाहिए, तो उसको कैसे ऐड करेंगे देख लेते हम लोग। तो यहाँ पे पास कर लेंगे हम लोग बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, अगर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को अगर आपको ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए लाइक विल यूज वन मेथड दैट इज ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल मुझे अभी ऐड करना है और ये जेनरिक्स के अंदर हमारा फाइल का नाम हमें पास करना है। सो डोंट पुट लाइक द रॉन्ग नेम ऑफ योर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल, बिकॉज यही फाइल जाके वहां पे ऐड होने वाला है और जब भी आप माइग्रेशन वाले कमांड पास करोगे तो माइग्रेशन आपका इसी के ऊपर काम करेगा, ये फाइल के ऊपर। सो डोंट ऐड लाइक द रॉन्ग फाइल नेम हियर। सो यहाँ पे देखिए लाइक मैं फाइल का नाम पास कर लेता हूँ, मेरा फाइल का नाम क्या कौन सा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी फाइल है वही मैं फाइल ऐड करने जा रहा हूँ, बट अगेन सी लाइक वी नीड टू इंपोर्ट दिस फाइल ना, बिकॉज दिस फाइल इज प्रेजेंट इनसाइड द डेटा फोल्डर। सो अगेन वी विल गो फॉर लाइक सी, यहाँ पे भी सेम सजेशंस अगर आपको चाहिए रहेंगे। सो विल पास कंट्रोल एंड स्पेस बार। कंट्रोल एंड स्पेस बार अगर आप पुट करोगे तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, फ्रॉम योर डेटा फोल्डर, इट जस्ट इंपोर्टिंग दिस लाइन। देन नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे हम लोग इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर वी विल पास सम लैम्डा एक्सप्रेशन वाला लाइन, द ऑप्शन। और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, एंड इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन हमारा यहाँ पे हो गया है। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर लेंगे। सो देखिए ये वाला हमारा लाइक ये सिंटैक्स बन गया यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल हम लोगों ने ऐड किया और इसे बता रहे कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमें क्या करना है, कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग अभी एक्सेस करने जाएंगे यहाँ पे। सो अभी फिर से ऑब्जेक्ट पास करके हम लोग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट विल पास गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, जहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे क्या करना है, लोड करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग अगर मुझे यहाँ पे लोड करना है तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इन द लाइक द ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो है लाइक वो कौन सा है, डीबी कॉन करके। तो इसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, सॉरी इन दी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। तो अभी हमारा लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप बन चुका है यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सर्विस फाइल के अंदर, सॉरी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम लोगों ने सर्विस ऐड कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ आवर फाइल इज रेडी। और इसके बाद अगर हम लोग चाहे तो अभी ये कमांड के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी देखो लाइक यहाँ तक जो हमारा लाइक फ्लो था, ये फ्लो में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक काम किया है। तो बेसिकली फर्स्टली हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे,
तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में जाके पहले तो हम लोगों ने ये कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड किया, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पहले तो सेटअप किया है, जिसके अंदर मैंने एक सर्वर डेटा सोर्स मतलब जो सर्वर है मेरा एंड इनिशियल कैटलॉग जो मेरा डेटाबेस है, इन दोनों चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो भी अदर जो लाइक पैरामीटर्स है दैट आर लाइक द ऑप्शनल वन ओनली, अगर आपने सेटअप नहीं किया तो भी ये वर्क करेगा यहाँ पे। Okay, so after this, like the next step was what? After that, like I was just like come with the application DB context file. तो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के लिए जो लाइक DB कॉन्टेक्स्ट करके क्लास हमें चाहिए था, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, इसके जो पैकेजेस थे वो पैकेजेस पहले हम लोगों ने इंस्टॉल किए। क्यों? बिकॉज ये पैकेजेस में लाइक यहाँ पे कुछ भी इश्यूज नहीं आना चाहिए। DB कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जो पैकेज चाहिए था, ये पैकेज देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया है। अगर मैं डिपेंडेंसीज के अंदर पैकेजेस में जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला पैकेज है जो देखो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स करके। तो ये वाला पैकेज हमें यहाँ पे यूजफुल है। यहाँ पे ये देखिए सेकंड वाला पैकेज टूल्स वाला, तो ये पैकेजेस की हेल्प से हमें ये देखो ये DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग अभी इसका सेटअप प्रॉपर इजीली कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिए रहेगा हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड स्टेप में कुछ टेबल को जनरेट करना है। तो पहले तो लाइक वी शुड हैव लाइक सम मॉडल। हमारे पास अगर कुछ मॉडल ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसका टेबल जनरेट करेंगे। तो टेबल जनरेट करने के लिए हमारे पास पहले मॉडल होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक मॉडल क्रिएट किया अभी यहाँ पे। तो एम्प्लॉय डॉट सी एस वाला मॉडल क्रिएट किया। तो एम्प्लॉय डॉट सी एस के मॉडल के अंदर देखिए अभी यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने लिए है, जैसे आईडी है, नेम, ईमेल एंड सैलरी। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सेपरेशन से जो सेपरेशन शो करे, सेपरेशन को अगर आपको अवॉइड करना है सो यू कैन पुट लाइक द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको भी अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, बट अगेन इट डजंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे सेपरेशंस कोई भी शो नहीं करेगा। तो सेपरेशन हैज गॉन लाइक फ्रॉम दिस। अगेन आपको एक क्वेश्चन रहेगा बेसिकली, जब आपका टेबल जनरेट हो जाएगा तो टेबल जनरेट होने के टाइम पे हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो आईडी है, तो आईडी के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइमरी की चाहिए। तो प्राइमरी की यहाँ पे कैसे सेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा। तो प्राइमरी की रहेगा, देन ओनली लाइक वी विल गेट लाइक ऑप्शन ऑफ दैट ऑटो इंक्रीमेंट्स वाला। तो ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके प्राइमरी की के ऊपर। तो प्राइमरी की सेटअप होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए लाइक मैंने क्या यूज किया, लाइक यहाँ पे आईडी करके फील्ड यूज किया, लाइक एज आई सेड इन लाइक द लास्ट सेशंस ओनली, जो भी सेशंस हमारे हो चुके हैं उसी के अंदर आई थिंक लाइक मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइक अगर आप आईडी करके कुछ प्रॉपर्टी का नाम अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी की को सेटअप कर लेता है। बट अगेन इफ यू वांटेड टू सेट योर द प्राइमरी की एज लाइक द मैन्युअली ओनली द देन आल्सो लाइक यू कैन सेट इट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइक ये जो आईडी वाला प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसके ऊपर एक डेटा एनोटेशन हम लोग पास करेंगे, दैट इज की। देखिए ये डेटा एनोटेशन की जरूरत कब हमें पड़ेगी, अगर आप आईडी के जगह पे कुछ अलग सा कुछ लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे तो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए लाइक अगर की भी अगर आपको ऐड करना है तो भी कुछ इश्यूज नहीं होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट भी वैसे भी मिल ही रहे हैं हमें वो। अगर आपने नहीं ऐड किया तो भी मिलेगा, और ऐड किया तो भी वो वर्क करने वाला है ही वहाँ पे। ठीक है, तो ये की करके जो डेटा एनोटेशन है वो कहाँ से, कौन से पैकेजेस से लाइक इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। अगर इसे मैं इंटर करूं तो देखिए इसका पैकेज यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि आईडी के जगह पे अगर सपोज कर लो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी का नाम चेंज किया, लेट्स से लाइक इसके जगह पे मुझे क्या प्रॉपर्टी का नाम चाहिए, EID करके। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये डेटा एनोटेशंस की, दैट इज द की वाला डेटा एनोटेशन, बिकॉज ये वाला जो कॉलम है इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल बाय लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। अगर आप आईडी करके कॉलम यहाँ पे सेटअप करते हो तो आईडी करके कॉलम का यूज क्या होता है बेसिकली, इट विल बाय डिफॉल्ट कंसिडर इट इज योर द प्राइमरी की ओनली, प्राइमरी की कंस्टेंट्स। तो हमें जो प्राइमरी की का कंस्टेंट चाहिए वो हमें कहाँ पे ऐड करना है, ऑन दिस फील्ड। तो अगर आपके पास EID आईडी छोड़ के एक्सेप्ट आईडी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे आईडी के जगह पे, दैट इज लेट्स से EMP ID, एम्प्लॉय ID, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेटा एनोटेशंस को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज की वाला डेटा एनोटेशन। तो की वाला डेटा एनोटेशन क्या करेगा, इसके अंदर प्राइमरी की वाला कंस्टेंट को सेटअप कर देगा EID कॉलम्स के लिए। तो EID आपका जो प्रॉपर्टी वो कॉलम जनरेट करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बट राइट नाउ लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग, लाइक आई डोंट वांट द EID कॉलम, मैं इसको ID करके ले लेता हूं।
एंड अगेन लाइक आई हैव पुटेड लाइक वन की वाला डेटा एनोटेशन फॉर लाइक योर प्राइमरी की, यहाँ पे जहाँ पे जरूरत भी नहीं थी तो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि अगर आपको प्राइमरी की अगर ऐड करना रहेगा कोई स्पेसिफिक कॉलम के लिए, सो यू कैन ऐड इट बेसिकली बाय यूजिंग द की वाला डेटा एनोटेशन। तो जैसे आप की वाले डेटा एनोटेशन अगर यहाँ पे पास करोगे वैसे आपका प्राइमरी की यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्राइमरी की सेटअप हो जाएगा, बट अगेन लाइक वेयर आई कैन सी दिस सेटअप, लाइक कहाँ पे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मेरा प्राइमरी की सेटअप हो चुका है कि नहीं और टेबल का स्ट्रक्चर मेरा क्या बन रहा है। सो दैट एवरीथिंग लाइक यू कैन चेक आफ्टर यू आर द माइग्रेशन ओनली, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में अभी तक कोई माइग्रेशन नहीं बना हुआ है। तो माइग्रेशंस के लिए लाइक वी नीड सम लाइक द कमांड्स, जो जब तक वो कमांड्स को फायर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई माइग्रेशंस की ना कोई फाइल बनेगी, ना कुछ माइग्रेशंस के कुछ हम लोग चीजें जो अप्लाई कर पाएंगे डेटाबेस के ऊपर। बिकॉज अभी हमारे जो डेटाबेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये न्यू डेटाबेस मैंने लिया हुआ है, जो डेटाबेस मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। अब देख सकते हो मैंने डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखा है फुल स्टैक कोर करके, जो डेटाबेस अगर आप देखोगे इसमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे डेटाबेस से प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना है कि ये लाइक जो कोड फर्स्ट अप्रोच है डेटाबेस बना पाता है कि नहीं। न्यू डेटाबेस जैसे मैंने बताया आपको लाइक लास्ट सेशन में, अगर कोड फर्स्ट अप्रोच को अगर आप सेलेक्ट कर दो तो कोड फर्स्ट अप्रोच विल क्रिएट द न्यू डेटाबेस आल्सो, लाइक इफ यू डोंट हैव लाइक एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ना, देन आल्सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस एम्प्टी डेटाबेस और लाइक दी नॉन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर नॉन एग्जिस्टिंग रहेगा तो उसके लिए कोड फर्स्ट को क्या करना है, वो पहले डेटाबेस को ऐड करना है और उसके बाद उसका वर्किंग वहाँ पे स्टार्ट करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डेटाबेस भी नहीं है, बट अभी तक ये आया नहीं है बिकॉज मैंने अभी तक कोई माइग्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सेटअप की है। तो हमारा मॉडल का काम हो चुका है, ऐप सेटिंग का काम भी हो चुका है और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी, ये तीन चीज़ें हमारे पास रेडी है, ऐप सेटिंग, मॉडल और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। नाउ वन मोर थिंग दैट इज program.cs फाइल। जब भी हमारा एप्लीकेशन लोड होता है, लोड होने के बाद पहले तो उसको सर्विस चाहिए। जब तक आप सर्विस पास नहीं करोगे तब तक वो फाइल को लोड नहीं कर पाएगा, बिकॉज सर्विस को पता ही नहीं है ना कि आपका जो डेटाबेस सेटअप है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी आपने डेटाबेस का नाम दिया यहाँ पे फुल स्टैक कोर करके, तो ये डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल आप एक्सेस करके दोगे, तो कौन से टेबल एक्सेस होने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग आ गए program.cs फाइल के पास। यहाँ पे program.cs फाइल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, एक सर्विसेज के अंदर मैंने इसको बता दिया कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास फाइल, जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, या एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को इसके साथ लिंक करने के लिए डीबी कॉन करके। तो ये जो डीबी कॉन करके है, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है, कनेक्शन नेम मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली ट्राई करे टू लिंक विद दिस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। क्यों? बिकॉज जब भी ये डीबी कॉन के अंदर आएगा, जो डेटाबेस सेटअप के लिए ऐप सेटिंग.json फाइल में आपको दिखा देता हूँ। डेटाबेस सेटअप के लिए जब ये आ जाएगा, ये कौन से सर्वर के अंदर, ये मास्टेक एसक्यूएल एक्सप्रेस के अंदर, और कौन सा डेटाबेस है मेरा फुल स्टैक कोर। तो ये डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपने टेबल्स को प्रिपेयर करवाना है। तो टेबल को प्रिपेयर करने के लिए जो टेबल्स आपके आएगा, कौन से या कौन से फाइल से कौन से फोल्डर से आएंगे, तो फाइल के लिए हम लोगों ने देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के रखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, देखिए program.cs फाइल के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है बेसिकली कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर जितने भी टेबल्स आपके जनरेट हो गए, अभी वो सारे टेबल्स कहाँ पे प्रिपेयर होने चाहिए, डेटाबेस के लिए, डीबी कॉन के लिए। तो ये बेसिकली प्रिपेयर करेगा आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे ये सेटअप के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा कि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग भी अभी यहाँ पे मैच हो रहा है, ये फाइल भी मैच हो रहा है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे जो यूज एसक्यूएल सर्वर करके हम लोगों ने यूज किया ये कमांड्स, ये किसके बेसिस पे यूज किया हुआ है, देखो उसके लिए हम लोगों ने ये वाला पैकेज यूज किया हुआ है, दैट इज microsoft.entity-framework.sql server। अगर ये पैकेज आपके पास नहीं रहेगा, सो अगेन लाइक इट विल नॉट अलाउस टू यूज SQL सर्वर वाला कमांड्स, अगेन इट विल गिव्स यू द एरर। सो आफ्टर दिस अभी यहाँ पे तो मेरा पूरा सेटअप हो चुका है, जहाँ पे मुझे मॉडल चाहिए था, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल चाहिए था, वो भी सब रेडी है। बट राइट नाउ वी आर नॉट रेडी टू गो विथ लाइक आवर एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज स्टिल आवर डेटाबेस इज नॉट रेडी। डेटाबेस सेटअप इज रेडी, बट अगेन मेरा डेटाबेस का जो कंटेंट है, डेटाबेस और टेबल जो चाहिए हमें, वो अभी फिलहाल के लिए रेडी नहीं है। तो जब तक वो रेडी नहीं हो रहे तब तक हम लोग आगे उसके अंदर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर भी ना कोई डेटाबेस बना है ना कुछ बन चुका है यहाँ पे, ताकि हम लोग इसके अंदर काम कर सके। तो अभी तक यहाँ पे मेरा कुछ डेटाबेस प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, सो अभी हमारा लाइक नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, नेक्स्ट गोल क्या रहेगा, सो लाइक टू गेट लाइक द डेटाबेस एंड लाइक द टेबल इनटू आवर द एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एसएसएमएस के अंदर मुझे क्या चाहिए, जो भी न्यू डेटाबेस में प्रिपेयर करने जा रहा हूँ वहाँ पे वो न्यू डेटाबेस का नाम यहाँ पे आना चाहिए पहले तो,
और जो भी टेबल हम लोगों ने बना के रखे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो टेबल को अभी मुझे पहले तो एक्सेस करना है ये डेटाबेस के अंदर, तो पहले उसे देखेगी कि वो कैसे एक्सेस मिलेगा। तो हमारा जो लाइक नेक्स्ट सेशन रहेगा उसको हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो माइग्रेशंस के कमांड्स हैं, वो माइग्रेशंस के कमांड्स हमें कहाँ पे और कैसे फायर करने हैं और वो कैसे अफेक्टिव रहते हैं आपके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए। तो मैं आपको वन बाय वन कमांड वो आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा साइड बाय साइड। तो उससे होगा कि आपको समझेगा कि माइग्रेशन फाइल आपका कैसे जनरेट होता है और माइग्रेशन फाइल के अंदर क्या चीज़ें बनती है, जो चीज़ें वहाँ पे हम लोग जाते हैं सेव करने के लिए डेटाबेस के अंदर। ओके, सो दैट ऑल द थिंग्स लाइक विल डिस्कस इन द लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।